हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा सक्सेना जीएसएम कॉलेज पेवर से आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ समाजशास्त्र का। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, मैंने अब तक जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपने मुझे बताया ही नहीं। मैं अक्सर आपसे पूछती हूँ लेकिन आप लोग कुछ बोलते ही नहीं। कमेंट करके बताया करें या मुझसे फ़ोन करके पूछ लिया करें। मैंने कितने सारे टॉपिक आपको पढ़ा दिए हैं, धर्म, पुरुषार्थ, काम, मोक्ष और समाज, समाजीकरण, जाति व्यवस्था, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन आप लोगों ने कभी भी कोई भी कमेंट नहीं किया। और अगर आपको ना समझ में आता हो तो आप मुझसे एक बार फ़ोन करके अवश्य पूछ ले, चाहे कमेंट करके पूछ लें, ठीक है। आज मैं आपको थोड़ा सा बीए फाइनल की तरफ ले जाऊंगी। बीए फाइनल का जो हमारे अगस्त कामटे हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी। ओके, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी अगस्त कामटे। अगस्त कामटे कौन थे, इनका थोड़ा उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि अगस्त कामटे हमारे समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अगस्त कामटे जो हैं वो हमारे समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, फादर समाजशास्त्र के, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1798 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1857 ईस्वी में। इन्होंने जो सबसे पहले अपना एक चिंतन का त्रिस्तरीकरण का नियम बताया था, उसके बारे में आज बताऊंगी। चिंतन का त्रिस्तरीय नियम, लॉ ऑफ 3 स्टेज ऑफ थिंकिंग, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी मैं कि चिंतन के इन्होंने 3 स्तर बताए थे। कौन कौन से? एक तो था धार्मिक स्तर, दूसरा था तात्विक स्तर और तीसरा था प्रत्यक्षवादी स्तर। तो धार्मिक स्तर में इन्होंने क्या बताया था, पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊंगी। सामाजिक विचारधारा का व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप, ठीक है। सामाजिक विचारधारा का व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप 19वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। कौन सी शताब्दी में? 1900 शताब्दी में देखने को मिलता है। और इसकी प्रथम संगठित नींव का श्रेय फ्रांसीसी दार्शनिक तथा समाजशास्त्री अगस्त कामटे को ही जाता है। कौन है? फ्रांसीसी दार्शनिक समाजशास्त्री हमारे अगस्त कामटे को ही जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रमुख विचारकों में अग्रणी अगस्त कामटे का जन्म 19 जनवरी सन 1798 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मॉन्टपेलियर नामक स्थान में एक कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। कामटे ही सर्वप्रथम सामाजिक विचारक थे। कामटे ही सबसे पहले कौन से विचारक थे हमारे? सर्वप्रथम कामटे ही सर्वप्रथम हमारे सामाजिक विचारक थे, जिन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन क्षेत्र से कल्पना या अटकल पूर्ण विचारों को दृढ़ता से निकाल फेंककर उसे वैज्ञानिक तथ्यों से सींचा। कैसे निकाल फेंककर? अटकल पूर्ण विचार, जो समाज में लोगों के अटकल पूर्ण विचार थे, उन्हें दृढ़ता से निकाल फेंककर उसे वैज्ञानिक तथ्यों से सींचा। किसने? अगस्त कामटे ने। अगस्त कामटे समाजशास्त्र के जनक भी कहे जाते हैं, ठीक है। अब इन्होंने जो चिंतन का वो बताया, चिंतन का त्रिस्तरीय नियम, लॉ ऑफ 3 स्टेज ऑफ थिंकिंग, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। इन्होंने 2-3 स्तर बताए हैं, धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवादी स्तर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग सुने कि अगस्त कामटे के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का स्वतंत्र अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है। अगस्त कामटे के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का स्वतंत्र अध्ययन करने वाला विषय माना जाता है। किंतु इस समाज का विकास कैसे हुआ? पहला क्वेश्चन है कि किंतु इस समाज का विकास कैसे हुआ। इस संदर्भ में हमारे कामटे ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे चिंतन का त्रिस्तरीय सिद्धांत कहते हैं। कौन सा? त्रिस्तरीय सिद्धांत कहते हैं, जिसे चिंतन का त्रिस्तरीय सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि कामटे के समाज के विकास का आधार बौद्धिक विकास था। कौन सा था? इनके विकास का आधार कौन सा था? बौद्धिक विकास था। इसलिए इसे बौद्धिक विकास का नियम भी
कहते हैं। इसको त्रिस्तरीय नियम को एक और नियम के अनुसार हम जानते हैं बौद्धिक विकास का नियम भी कहते हैं। कांटे के अनुसार जब से धरती पर मानव आए, जब से धरती पर मानव आए तब से समाज भी आया। जब से धरती पर मानव आए तब से ही समाज हमारा आया। जब से व्यक्तियों का समूह बना, समाज आया, तब से समाज भी आया। जब से मानव आया तब से समाज आया। ठीक है। जिस प्रकार आदि मानव ने कई स्तरों में कई स्तरों में मानव तक सफ़र तय कर लिया था, कई स्तरों तक मानव तक सफ़र तय कर लिया, उसी प्रकार समाज का विकास भी कई स्तरों में हुआ। उसी प्रकार समाज का विकास भी कई स्तरों में हुआ। अगस्त कांटे ने समाज के विकास के 3 स्तरों को प्रतिपादित किया था। कौन कौन से 3 स्तर थे मैं बता चुकी हूँ, दोबारा फिर बताऊंगी। जिसे चिंतन का त्रिस्तरीय नियम कहते हैं, जिसे चिंतन का त्रिस्तरीय नियम कहते हैं। 3 स्तर बताए हैं चिंतन के, कौन कौन से? धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगी। धार्मिक स्तर के बारे में क्या है कि अगस्त कांटे ने समाज के विकास के पहले स्तर को धार्मिक स्तर समाज कहा। दोबारा से आप लोग समझें इसे कि अगस्त कांटे ने समाज के विकास के पहले स्तर को धार्मिक स्तर का समाज माना। ठीक है। इसे धार्मिक स्तर का समाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समाज में रहने वाले व्यक्तियों का बौद्धिक विकास बहुत कम था। बौद्धिक मतलब उस समाज में जो व्यक्ति थे उनके पास बुद्धि का विकास नहीं था, बौद्धिक विकास बिल्कुल नील था, बौद्धिक विकास कम था। इसलिए समाज में घटने वाली प्रत्येक घटना का कारण वे धर्म या ईश्वर को मान लेते थे। कौन? जो व्यक्ति में जो समाज में व्यक्ति रहते थे, वो जो समाज में घटनाएं घटती थी उनका कारण वह ईश्वर को मान लेते थे। इसलिए इसे धार्मिक स्तर का समाज कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि व्यक्ति जो थे वो जो भी घटनाएं घटती थी उन्हें ईश्वर का ही एक कारण मान लेते थे कि ईश्वर के ही द्वारा ये सब होता है, इसलिए धार्मिक स्तर इसे कहा गया। चूँकि बुद्धि का विकास धीरे धीरे कई स्तरों में होता गया, जब धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता गया इसलिए फिर धार्मिक स्तर के समाज का भी विकास कई उप स्तरों में हुआ। ठीक है। इनके जो कई उप स्तर हैं वो आपको बताऊंगी मैं। इनके कई उप स्तर थे, जैसे धार्मिक समाज को कई उप स्तरों में बांटा गया। धार्मिक समाज ये है आपका, इनका एक तो इनका उप स्तर हो गया जीवित सत्तावाद। ठीक है। जीवित सत्तावाद, दूसरा हो गया अवतारवाद और तीसरा हो गया बहुदेववाद और चौथा हो गया एकेश्वरवाद। तो जीवित सत्तावाद के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। इसमें सुने, धार्मिक स्तर का पहला उप स्तर आया, कौन सा? जीवित सत्तावाद। धार्मिक स्तर का पहला उप स्तर आया जहाँ व्यक्ति का बौद्धिक विकास नगण्य था, मतलब बिल्कुल नील था, नगण्य था, जिसे कोई नॉलेज नहीं थी। उस समय मानव किसी भी घटना का कारण जीवित सत्ता या दृश्य सत्ता को मान लेता था। इसका कारण उप स्तर को कांटे ने जीवित सत्तावाद या अदृश्य सत्तावाद कहा। ठीक है। इसका कारण अगस्त कांटे ने उप स्तर को कांटे ने क्या कहा? जीवित सत्तावाद या अदृश्य सत्तावाद कहा। ठीक है। आज बच्चों मैं आपको इतना ही बताऊंगी। आज संडे था इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे बात कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा आज मैंने आपको अगस्त कांटे के बारे में बताया है कि इनका कहाँ पर जन्म हुआ, कैसे, और ये इनका जन्म हुआ था 1798 में और मृत्यु हुई थी 1857 में। ये हमारे पहले समाजशास्त्री विचारक थे डॉक्टर अगस्त कांटे, फ्रांसीसी दार्शनिक विचारक थे। ठीक है। आज मैंने आपको इनके चिंतन के 3 स्तर बता दिए और धार्मिक समाज में इन्हें जीवित सत्तावाद के बारे में आपको बता दिया। कल फिर मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आऊँगी। तब तक के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।